हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 7 की हिंदी वसंत बुक में चैप्टर 4 मिठाई वाला। आज हम इसके मिठाई वाले के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसका सार पढ़ा था, इसके बारे में मिठाई वाले के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक आदमी होता है जो कभी मिठाई वाला बनकर आता है, कभी खिलौने वाला बनकर आता है, कभी मुरली वाला बनकर आता है। उसमें क्या कि वो बच्चों के लिए तरह तरह का सामान लेके आता है उनको खुश करने के लिए, और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। इसमें पूछे कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ क्यों बेचता था। कभी वो मिठाई बेचता था, जैसे कभी मुरली बेचता था, कभी खिलौना बेचता था, तो वह महीनों बाद क्यों आता था। उत्तर देखते हैं। मिठाई वाला हमेशा बदल बदल कर चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों को हमेशा खुश करना चाहता था और वह जानता था कि बच्चे एक जैसा सामान देखकर खुश नहीं होंगे। वह हमेशा 1 महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे तरह तरह की चीज़ें बनवाने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता था। वक्त मतलब समय लगता था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। उत्तर देखते हैं। मिठाई वाले के पास बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे क्योंकि वह बहुत ही मधुर आवाज़ में गाता था। वह अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र मादक ढंग से गाता था कि सुनने वाले एक बार में अस्थिर हो उठते थे। उसकी मधुर आवाज़ को सुनकर सभी बच्चों और बड़ों के बीच में हलचल मच जाती थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू ग्राहक होते हुए अपना तर्क रखते हैं। ग्राहक कौन से, जो सामान खरीदते हैं, और विक्रेता जो सामान बेचता है। विजय बाबू ग्राहक होते हुए अपना तर्क रखते हैं और कहते हैं कि तुम सभी को 2 पैसे में ही देते हो और हमसे झूठ बोलकर हम पर एहसान लाद देते हो। इसकी जवाब में मुरली वाले ने अपना तर्क दिया था कि दुकानदार चाहे अपना नुकसान करके सामान बेचे, तब भी ग्राहकों को लगेगा कि दुकानदार ने उन्हें लूट लिया, जबकि ग्राहकों को सामान की सही कीमत का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। मतलब जब खिलौना वाला आता था तो बच्चे क्या करते थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी, वो बताना। उत्तर देखते हैं। जब खिलौने वाला आता था तब सभी बच्चे उसे झुंड बनाकर खेल लेते थे और वह वहीं पर अपनी पोटली खोलकर बैठ जाता। पोटली मतलब जो जिसमें वो सामान रख के लेके आता था। बच्चे खिलौने देखकर बहुत ही खुश होते और पैसे लेकर मोल भाव करने लगते। खिलौने वाला जब उन्हें उनकी पसंद के खिलौने दे देता था तब सभी बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। उत्तर देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हुआ क्योंकि उसे मन ही मन में याद आ रहा था कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। खिलौने वाला की आवाज़ भी इसी मुरली वाले की तरह मधुर थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। उत्तर देखते हैं। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था क्योंकि उसको अपने परिवार की याद आ गई थी। उसने बताया कि वह अपने नगर का बहुत ही बड़ा आदमी था। उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे, परंतु अब उसका कोई भी नहीं है।
उसने यह भी कहा था कि इन बच्चों को हंसता खेलता देख उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसी के बच्चे खेल रहे हो। यहाँ क्या आएगा? रहे हो। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर देखते हैं। मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा था और पहली बार ही उसने अपनी बीवी बच्चों के बारे में किसी को बताया था। और जब चुन्नू मुन्नू ने आकर मिठाई मांगी तो उसको ऐसा लगा कि मानो वह उसके खुद के बच्चे हों। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर देखते हैं। आज के ज़माने में पुरुष और स्त्री को समान, यहाँ क्या समान आएगा? समान अधिकार है। इसलिए बड़े शहरों में कोई भी औरत चिक के पीछे से बात नहीं करती, सभी सामने से ही बात करते हैं। परंतु आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जो इन रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं और वहाँ आज भी औरतें चिक के पीछे से ही बात करती हैं। यह गलत प्रथा है क्योंकि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1 है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। उत्तर देखते हैं। मिठाई वाले के परिवार में उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे जो किसी दुर्घटना का शिकार हुए होंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। उत्तर देखते हैं। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में खाने की चीज़ें, खिलौने, झूले आदि सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। खाने की चीज़ें बनाने में हलवाइयों का, खिलौना बनाने में कारीगरों और कुम्हारों का परिश्रम होता है। झूले बनाने में भी बहुत से लोगों की मेहनत होती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। बच्चों इसको क्या तुम अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। इस तरह में बतानी है कि इस तरह की कोई भी कहानी तुमको आती है या तुम्हारे सामने हुई हो या कहीं कहानी में पढ़ी हो या कविता में पढ़ी हो, वो सब तुम लिख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।